कपड़ा कारोबारी पर था 50 लाख का कर्ज उतारने के लिए उसने रची साजिश। चिता जलाने शव लेकर पहुंचा शमशान। लोगों को शक हुआ, चिता से हटाई चादर। खौफनाक साजिश का हो गया पर्दाफाश। ये तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर का ब्रज घाट है। मुक्ति धाम कह सकते हैं क्योंकि जीवन की यात्रा को यही विराम मिलता है। लोग शव लेकर आते हैं, अपनों की चिताएं जलाते हैं ताकि उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला सके। 4 लोग हरियाणा नंबर की इस कार से इसी मंशा के साथ उतरे थे। चिता जलाने की तैयारी थी, तभी कुछ ऐसा हुआ कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं यहाँ पे शमशान घाट में एंट्री करता हूँ। तो क्या मामला हुआ आज यहाँ? मामला ये हुआ, 4 लोग आए, HR नंबर गाड़ी थी I-20 जी। उसमें से उन्होंने दुकान से घी सामग्री वगैरह लकड़ी उकड़ी ली। लेने के बाद उन्होंने एक डमी निकाली, मतलब पुतला निकाल के उसे उस लकड़ियों पे लिटा के उसमें कहने लगे, जो हमारे लोग थे यहाँ पर, मैं खुद स्वयं आया, आकर मैंने देखा, बोले भाई ये क्या कर रहे हो तुम? ये कहने लगे, बोले नू भैया हम तो कुछ उन्होंने बताया, नू जी वहाँ से लाए हैं ऐसा अगली वाली। मैंने तुरंत के तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, 2 लोग भाग गए शायद और 2 को पुलिस ले गई है। तो आखिर उनका क्या उद्देश्य रहा होगा, क्यों लेके आए, और गाड़ी में कुछ और भी सामान है क्या अभी? हाँ जी, 2 डमी और हैं। हाँ तो 2 पुतले। अच्छा, पुलिस उनको ले गई है दोनों को? जी, 2 जनों को ले गई है। तो इनसे कुछ पूछताछ हुई, कुछ बताया इन्होंने? बता रहे थे, बोले नू जी हम तो वहाँ पे हॉस्पिटल में हमें नकली बॉडी दे दी है, इस तरीके से बता रहे थे वो। जिसे जलाने लाए थे वो किसी इंसान का शव नहीं बल्कि डमी था। लोगों को शक तब हुआ जब एक ही इंसान चिता पर जलाने के लिए कार से शव लेकर आया। बताया जा रहा है कि जब कार से शव निकाला गया तो बॉडी इतनी हल्की थी कि एक ही व्यक्ति उसे अपने हाथ में लेकर चल रहा था और उसने चिता पर उसे रख दिया। शक गहराया तो लोगों ने जब चिता पर से कपड़ा हटवाकर शव को देखा तो वहाँ डेड बॉडी नहीं बल्कि पुतला लेटा हुआ था। ये देखकर लोगों ने शोर मचा दिया। ये ब्रजघाट शमशान घाट है। यहाँ पे HR नंबर की गाड़ी है I-20। कुछ लोग आए थे, इसमें 4 आदमी थे, जो 2 पुलिस वाले ले गए, 2 जने फरार हो गए यहाँ से। एक पुतला निकाला उन्होंने यहाँ अंतिम संस्कार के लिए, और 2 नंबर में सर्टिफिकेट बनवाना चाहते थे वो। पुतले का अंतिम संस्कार करने के लिए आए? जी। यहाँ पे पुतले का अंतिम संस्कार करने के लिए आए थे वो लोग। मौके पे मौजूद काफ़ी लोग इकट्ठा हुआ है, उन्हों को पकड़ा और पकड़ के पुलिस को भी सूचना दी है, जो कि 2 लोग पुलिस की गिरफ्त में। कितने लोगों को पुलिस ले गई? 2 जनों को ले गया, 2 जने फरार है उसमें। 4 लोग थे? जी। तो यहाँ जो आए थे उनका क्या उद्देश्य था, क्या कारण था आने का? उनका कारण था ये कि पुतले की कैसे अंतिम संस्कार किया जाए और कैसे करके एंट्री हो जाए यहाँ, और 2 नंबर में हमारा सर्टिफिकेट बन जाए। इस डमी वाली लाश को शव बताकर जलाने की इस साजिश के पीछे कर्ज से मुक्ति पाने की कहानी है। जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दिल्ली के पालम इलाके में रहने वाले कमल सोमानी की करोल बाग में कपड़े की बड़ी दुकान थी। कमल सोमानी पर करीब 23 लाख रुपए का पुश्तैनी लोन था, जिसकी रकम बढ़कर करीब 50 लाख रुपए हो चुकी थी। थाना गढ़मुक्तेश्वर में एक सूचना प्राप्त हुई कि चौकी 6 ब्रिज घाट के शमशान में एक व्यक्ति के द्वारा शव का अंतिम संस्कार न करते हुए एक डमी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जब पुलिस ने इसमें जानकारी की तो ये बात सामने आई कि कमल सोमानी पुत्र श्रवण सोमानी निवासी दिल्ली के ऊपर एक 50 लाख का कर्जा था और उसी कर्जे से मुक्ति पाने के लिए कमल सोमानी काफी परेशान चल रहा था और उसकी दुकान तक बिक गई थी। बैंक का लोन किसी तरह से चुकाया जाए, इसके लिए कमल सोमानी ने अपने दिमाग का शातिराना तरीके से इस्तेमाल करते हुए दुकान पर काम करने वाले उड़ीसा के युवक अंशुल का ऑनलाइन 50 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा दिया। इसकी जानकारी तक अंशुल को नहीं थी। उसी कर्जे से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी ही दुकान में काम करने वाले अंशुल कुमार पुत्र धर्मराज निवासी दिल्ली के नाम पर उन्हें बिना बताए 1 वर्ष पूर्व 50 लाख का इंश्योरेंस कराया था और मृत्यु प्रमाण पत्र
प्राप्त करने के लिए कूटनीति से आज डमी का अंतिम संस्कार करने के लिए ब्रिजघाट आए थे। इसके बाद शुरू हुआ साजिश को अंजाम देने का अगला हिस्सा। कार में कपड़े की दुकान वाली डमी रखकर तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर पहुंच गया। यहाँ उसने गंगा किनारे चिता पर अंशुल के नाम की डमी रखकर उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की। कमल सोमानी का मानना था कि वो फर्जी डमी का अंतिम संस्कार करने के बाद अंशुल के नाम की शमशान घाट से पर्ची हासिल कर लेता और उसके जरिए इंश्योरेंस का 50 लाख रुपए का क्लेम हासिल कर लेता। लेकिन उससे पहले ही नगर पालिका कर्मियों ने मौके पर डमी का अंतिम संस्कार होते देख शोर मचा दिया। सीओ ने बताया कि पूछताछ के दौरान कमल ने अपने दोस्त आशीष खुराना तक को इस पूरी साजिश की जानकारी नहीं दी। कमल ने आशीष को बताया कि रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु हो गई है, परिवार में कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है, जिस पर आशीष भी कमल की बातों में आ गया और मदद के लिए अपनी कार लेकर अंतिम संस्कार कराने के लिए पहुंच गया। पुलिस ने इसमें एफआईआर पंजीकृत कर ली है और अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जब अंशुल से इस बारे में बात की गई तो ये बात सामने आई कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो स्वस्थ हैं और प्रयागराज में अपने निवास पर रह रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने कमल सोमानी को हिरासत में ले लिया है और उस पर कानूनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक कारोबारी के दिमाग में इतनी खौफनाक और खतरनाक साजिश आई कैसे? क्या इस प्लानिंग में इंश्योरेंस कंपनी के किसी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत है? पुलिस इस भी एंगल से जांच कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।